क्या गांव का करघा भी ग्लोबल ब्रांड बन सकता है? छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में यही हो रहा है। यहाँ की कोसा रेशम सिर्फ परंपरा नहीं, एक नया बिजनेस मॉडल बन चुकी है। चौथी पीढ़ी के युवा सोशल मीडिया, वेबसाइट और डिजिटल मार्केटिंग के जरिए दुनिया भर से ऑर्डर ले रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे पुश्तैनी हुनर अब स्टार्टअप स्टाइल में आगे बढ़ रहा है। खास रिपोर्ट। ये है छत्तीसगढ़ का जांजगीर चांपा, जहां करघों पर हाथ भले ही तजुर्बेकार बुजुर्गों के हो, लेकिन कारोबार की कमान अब युवाओं के हाथ में है। यहाँ परंपरा धागों में है और सोच बिल्कुल स्टार्टअप वाली। चौथी पीढ़ी के इन युवाओं ने बैकएंड से मार्केटिंग तक सब कुछ डिजिटल रफ्तार पर ला दिया है। जो कोसा रेशम कभी सिर्फ पारंपरिक साड़ियों तक सीमित था, आज वही एम्ब्रॉयडरी, हैंड प्रिंट, डिजिटल प्रिंट्स और ट्राइबल आर्ट के साथ दुनिया भर के बाजार में चमक रहा है। जांजगीर चांपा के ये करघे अब सिर्फ कपड़ा नहीं बुनते, ये बुन रहे हैं छत्तीसगढ़ की नई पहचान। मेरे दादाजी से शुरुआत हुई है। मेरे पीढ़ी में मेरे दादाजी मेरे पिताजी को दिए और मेरे पिताजी ने आज हम लोग आधुनिक तरीका से और भी कर रहे हैं। आज सबसे बड़ा शोरूम कोई दुकान नहीं, बल्कि युवाओं का स्मार्टफोन है। चौथी पीढ़ी के ये व्यवसायी सोशल मीडिया और वेबसाइट के जरिए सीधा ग्राहक तक पहुंच रहे हैं। अमेरिका, यूरोप, जापान और ऑस्ट्रेलिया के क्लाइंट्स अब इंस्टाग्राम के जरिए सीधे जांजगीर चांपा के करघों से जुड़ रहे हैं। सोशल मीडिया आजकल सेल पॉइंट का एक बहुत बड़ा माध्यम है और यदि हम उससे अपने आप को वंचित करके रख रहे हैं तो ये हम प्रतियोगिता में पिछड़ते चले जा रहे हैं। तो हमारे जितने भी हमारा अपना खुद का वेबसाइट है तस्रीका के नाम से, रायपुर में हमने 6 साल पहले एक नया शोरूम स्थापित किए जो रिटेल मार्केट में हम लोग वहाँ पर बेचते हैं। इस शानदार ई कॉमर्स स्टार्टअप की सप्लाई चेन की असली बॉस यहाँ की महिलाएं हैं। जांजगीर चांपा में लगभग 1000 हेक्टेयर में कोसा उत्पादन होता है। स्व सहायता समूह SHG की महिलाएं नर्सरी चलाती हैं, पेड़ लगाती हैं और कोकून का उत्पादन करती हैं, जो इस पूरी इंडस्ट्री का सबसे अहम रॉ मटेरियल है। 10 जन के समूह है हमारा, स्वावलंबन समूह से, और उसमें हम लोगों का अच्छे से कोसा उत्पादन होता है। ये कोसा उत्पादन जो कृमि पालन का काम है वो 3 फसल होता है और इसमें पहले फसल में हम लोग 2,30,000 कोसा उत्पादन किए, फिर दूसरा में 1 लाख, फिर तीसरा में 3 लाख और इसमें हमें अच्छे से फायदा हुए, अच्छे से आमदनी हुए। प्रकृति से फैशन तक का ये सफर किसी बड़ी लैब से कम नहीं। रेशम विभाग की देखरेख में अंडे से तितली तक हर चरण पर वैज्ञानिक तरीके से काम होता है और जब कोकून से धागा निकलता है तो वो सिर्फ रेशम नहीं होता, बल्कि महीनों की मेहनत, देखभाल और वैज्ञानिक प्रक्रिया का नतीजा होता है, जो प्रकृति और तकनीक के बेहतरीन तालमेल को दिखाता है। साबुत कोसे से अगर हम जो धागा निकाल रहे हैं उसका उपयोग जो साड़ियाँ बनाने के लिए, कुर्ता बनाने के लिए, कुर्ता कपड़ा उसके लिए यूज होता है। और अगर पोली कोसा हो जाता है, जब इससे तितलियां निकल जाती है, जब इससे छेद हो जाता है, पोली हो जाती है, तो उनसे जो हमको जो धागा मिलता है वो मोटे धागा निकलते हैं। उसका यूज हम वस्त्र, जैसे साल हो गया, साल बनाने के लिए, जैकेट बनाने के लिए, या घींचा साड़ी जो होता है, मोटी साड़ी थोड़ी रहती है, वो बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। लोकल लेगेसी को ग्लोबल बनाने के इस विजन को प्रशासन का भी पूरा सपोर्ट मिल रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी के जरिए हर साल 300 लोगों को स्किल किया जा रहा है। मकसद साफ है, नई जनरेशन को इंटरनेशनल मार्केट के फैशन और डिमांड के लिए तैयार करना। जो यहाँ पर इंडस्ट्री के रूप में स्थापित हैं, जो उनकी डिमांड क्या है हम चिन्हांकित करेंगे और मैं उनसे ये अपेक्षा करूँगा कि हमारे इंस्टीट्यूट में जो बच्चे आगे चल के तैयार हों उनकी सेवाएं बोलें और साथ में खासकर फैशन डिज़ाइनिंग में जो नेशनल इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरह की डिमांड है उस पर फोकस करेंगे तो आगे चल के काम। प्राइवेट इंडस्ट्री यहाँ पे काफ़ी समृद्ध है। जांजगीर चांपा के युवाओं ने साबित कर दिया है कि कामयाबी के लिए महानगरों की ओर भागना जरूरी नहीं,
आज ये पहल उस सोच की मजबूत मिसाल बन चुकी है जहां लोग शहरों की ओर नहीं बल्कि अपने गांव और जड़ों की ओर लौट रहे हैं और वहीं अपने सपनों को नई उड़ान दे रहे हैं। क्या हो अगर डॉक्टर सर्जरी से पहले ही आपके दिल